ये सपा वाली सीटें तो घोषित हो गई हैं, आपके टिकट क्यों नहीं घोषित हो रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, नीचे स्तर पर अपना तय करते हैं, फिर वो नाम ऊपर जाते हैं और फिर केंद्रीय बोर्ड रहता है और वो उन नामों पर मोहर लगाता है। लेकिन ब्रजेश जी, जिस विषय पे आपने डिबेट रखी कि हरियाणा का असर क्या उत्तर प्रदेश से पड़ेगा, मुझे लगता है कि हार और जीत तो खैर चुनाव में चलती रहती, पर एक ही मानस बन गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो सकती। और 2 बार की जो सरकार है, देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो पहला बहुमत था उससे भी ज्यादा बहुमत लेकर आई, तो कई मिथक थे वो टूट गए। और जहां तक अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे कि अखिलेश जी ने बुद्धिमत्ता दिखाई, तो कांग्रेस भी यहां बुद्धिमत्ता दिखाते, 10 की 10 उन्हें ही लड़ने दे, क्या जरूरत है? बीच में गठबंधन बना है, बना रहेगा बुद्धिमत्तापूर्ण। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के और एक नैरेटिव पूरे देश में जो सेट किया, पहले सेट किया कि साहब मोदी हटाओ, कांग्रेस कभी जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी चुनाव, मोदी हटाओ। और ये भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये अपने अपने हितों के लिए अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों को ही तो खाकर कांग्रेस बढ़ती है और कांग्रेस को खाकर ही क्षेत्रीय दल बढ़े, तो ये आपस में जब मामला आएगा तब ये एक नहीं होंगे। और वही देखिए, अरे सर, हमने तो देखा है आपने जेजेपी का क्या हाल किया हरियाणा में, राजनीति खत्म हो गई, वो तो कुछ और काम धंधे में लगने जा रहे हैं उनके परिवार के लोग। नहीं तो देखिए, लगना ही चाहिए। जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा को लेकर सरकार बनती है और अगर उसमें सहयोगी दल आते हैं तो उन सहयोगी दलों को अंत तक साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने हितों के लिए अलग अलग तरह से काम होना चाहिए। उन्हें लगता था कि शायद सरकार नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपना अपना रास्ता चुना और उनके अपने रास्ते जाने पे भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बना दिया वहां। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। मानना यह चाहिए कि हम प्रदेश के विकास के लिए साथ आए थे और अभी आप पैरवी कर रहे थे कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सारी सीटें सपा को लड़ने के लिए दे दें, तो आप बड़ी पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस की। तो मैं अरुण राजभर की तरफ से पैरवी कर रहा हूं, उन्हें कितनी सीट दे रहे हो लड़ने के लिए? निर्णय किया, वो बड़ी बुद्धि नहीं, मैं उस बात पर नहीं कह रहा कि क्या करेंगे, वो तो वो तय करेंगे। मुझे लगता है बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कांग्रेस का यही हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि 10 की 10 सीटें सपा घोषित कर दे। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता कब दिखाएंगे? कब हमारे दोस्त अरुण राजभर को, हेमंत जी के मित्र संजय निषाद को और अनिल दुबे वाली पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल को सीटें कब देंगे? जी, जब वो घोषित होगी तो हम लोग उस विषय पे डिबेट करेंगे। अभी तो ये सब प्रश्न उठ ही नहीं रहा है कि कौन कहां। इतना तो कह सकते हो कि हाँ विचार करेंगे, एक कुछ मिल सकता है इन लोगों को, इतना तो कह ही सकते हो, आश्वासन तो दे सकते हो। क्या चीज? आश्वासन तो दे सकते हो। देखिए, राजनीति तो केवल इसी पर चलती है कि एक दूसरे के साथ लगातार वार्ता हो और राजनीति में कोई एक प्रतिपादित सिद्धांत होता नहीं। जहां जैसे जैसे जिसको सूट करेगा राजनीति में सीटें आएंगी। हमें समाजवादी पार्टी का ये मिथक तोड़ना है जो लोकसभा में जीत के बाद उन्होंने बहम बनाया था, आरक्षण और संविधान, उसको तोड़ना है। हमें 10 की 10 सीटें जीतनी है। हमारे सहयोगी दल भी उसी में हमारे साथ है, जो जहां जीत सकता होगा वो वहां लड़ेगा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम 10 की 10 सीटें जीतने की योजना बना रहे हैं और उसमें सफल भी होंगे। दीपक रंजन।